हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नया एडिटोरियल डिस्कशन वीडियो लेके। तो जो आज का ये आर्टिकल आया है द हिंदू का, इस पे यूपीएससी ने मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कनेक्ट करेंगे इसको सिलेबस से, किस क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा जा सकता है और इसकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बनाने का ट्राई करेंगे। शुरू करते हैं इस आर्टिकल को। सो व्हाट इज़ इट, एक टर्म दिया हुआ है यहाँ पर आज, लाइसिटी। अंडरस्टैंडिंग लाइसिटी द फ्रेंच प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। तो सोसाइटी में इंडियन सेकुलरिज्म एंड वेस्टर्न सेकुलरिज्म, इसको लेके यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा है कि क्या डिफरेंस होता है इंडियन सेकुलरिज्म में और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में। सो वेस्टर्न सेकुलरिज्म या फिर कह सकते हैं फ्रेंच सेकुलरिज्म से स्पेसिफिकली पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है और किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे सेकुलरिज्म रन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है, किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज में सेकुलरिज्म है उससे अलग है, स्पेसिफिकली फ्रेंच के बारे में। तो फ्रांस के लिए और भी क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं यूपीएससी में से। लास्ट ईयर मेंस में 2022 में फ्रेंच प्रेसिडेंशियल सिस्टम से कोई क्वेश्चन पूछा था शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो हमेशा पूछे गए हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़रूरी है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से। सो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट, व्हाट इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं हम धर्म निरपेक्षता। क्या मतलब है धर्म निरपेक्षता या सेकुलरिज्म का? कि सभी रिलीजियंस को इक्वली ट्रीट किया जाना है, सभी रिलीजियंस को सेम रिस्पेक्ट मिलनी है, सभी धर्मों को सेम रिस्पेक्ट, सेम वे में ट्रीट करना, सेम अपॉर्चुनिटी देना, सेम प्रोटेक्ट करना। So that is the equality in religion status is generally known as the secularism. So India is known as a secular country. इंडिया को हम क्या कहते हैं? इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। तो सेकुलर कंट्री होने का मतलब है कि हमारे यहाँ पे हर एक रिलीजन को सेम एंगल से देखा जाता है, सभी की रिस्पेक्ट होती है। ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंच प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म। तो इंडिया का सेकुलरिज्म और फ्रेंच का सेकुलरिज्म दोनों में डिफरेंस है। बाकी हम इसमें समझेंगे जिस वजह से इशू क्रिएट हुआ है। इशू का क्रिएट हुआ है कि रिसेंटली फ्रांस ने जो, क्या बोलते हैं इस देश को, कि हाँ, अबाया। अबाया ड्रेस मतलब जो एक पूरा वो बुर्का टाइप की ड्रेस होती है अबाया, ये देख सकते हैं फिगर में, इसको बैन कर दिया। स्कूल कॉलेजेस में बच्चे इसको पहन के नहीं जा सकते, गर्ल्स इसको पहन के नहीं जा सकती। द रीज़न बीइंग कि ये स्कूल के अंदर एक आइडेंटिटी स्पेसिफाई करता है जो कि वहाँ के सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है या वहाँ के लाइसिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, ऐसा कहा गया वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम कि किस तरीके से हमारे यहाँ का सेकुलरिज्म वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अलग होता है। तो दो तरीके से हम सेकुलरिज्म की टर्म को बोलते हैं। एक तो होता है स्टेट, मतलब कि सरकार, गवर्नमेंट, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। वो लोग सभी रिलीजियन को इक्वली ट्रीट करें, सभी को सपोर्ट करें, सभी की रिस्पेक्ट करें, सभी को बढ़ावा दें। दैट इज वन थिंग। दूसरी ओर एक सेकुलरिज्म ये भी है कि स्टेट मतलब सरकार सेकुलरिज्म को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दे पब्लिक स्फेयर से। इसका मतलब है स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक प्लेस, कोई भी, या गवर्नमेंट किसी भी एंगल से कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी में ना प्रमोट करेगी, ना सपोर्ट करेगी, और ना ही किसी रिलीजियस आइडेंटिटी को शो करने देगी पब्लिक स्फेयर में, एजुकेशन, जॉब सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, कहीं पे भी। तो जो ये वाला दूसरा वाला मैंने आपको बताया है जिसमें गवर्नमेंट अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेती है कंप्लीटली, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न सेकुलरिज्म। इसका मतलब है कि वहाँ पर गवर्नमेंट किसी तरीके का कोई इंटरफेयर नहीं करेगी रिलीजन में, जबकि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल मदरसा रन होते हैं हमारे यहाँ पे, तो गवर्नमेंट फंड करती है उनको, तो ये एक टाइप का सपोर्ट है रिलीजन को। दिस काइंड ऑफ सपोर्ट डजंट एग्जिस्ट इन वेस्टर्न सेकुलरिज्म। अब बाकी धीरे धीरे हम एंट्री करते हैं इस आर्टिकल में, जिससे आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। तो जनरली ने दे दिया है कि लाइसिटी क्या है या प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म फ्रेंच का क्या है। इट इन्वॉल्व द कंप्लीट रिमूवल ऑफ रिलीजियस वैल्यू फ्रॉम द पब्लिक स्फेयर। सेम आई वाज टेलिंग यू, रिलीजियस वैल्यूज को पब्लिक स्फेयर से कंप्लीटली अलग कर देना।
and the replacement with secular values such as liberty, equality and fraternity. और उसकी जगह पे क्या चीज़ दी जाएगी? इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, बट विदाउट एनी रिलीजियन आइडेंटिटी यू विल बी ट्रीटेड इक्वल। सब लोग बिल्कुल इक्वल होंगे, कोई रिलीजियस आइडेंटिटी किसी को भी जो है रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। द अंडरलाइंग गोल ऑफ लाइसिटी इज टू implant tolerance and assimilate people. So the reason behind bringing this laicity principle in French, रीज़न ये था कि लोगों को सोसाइटी में जोड़ा जाए, कोई अपने आप को अलग फील ना करे। दैट वाज द रीज़न कि लाइसिटी का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया गया। बट अब ये काफ़ी बदल चुका है, इसके कुछ लोग कंसर्न भी हैं इसके लिए, तो समझते हैं धीरे धीरे क्या इशू है इसके साथ में। तो रिसेंटली क्या अनाउंस किया गया? अबाया वुड बी बैन स्टेट रन स्कूल में, क्योंकि ये प्रिंसिपल को वायलेट करता है, लाइसिटी को। विच इज़ द फ्रेंच आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म? एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या कहा कि आप क्लासरूम में जाएंगे और आइडेंटिफाई करेंगे अगर आपको रिलीजियस लुक की वजह से, तो ये तो अच्छा तरीका नहीं है, ऐसा उनका कहना था। ये किसी भी तरीके का रिलीजियस जेस्चर जो होता है वो वहाँ पे अलाउ नहीं किया चाहिए। तो अबाया को बैन करके उन्होंने कहा कि स्कूल में जब तुम एंट्री करते हो तो यू मस्ट नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी रिलीजियस आइडेंटिटी। तो किसी भी रिलीजियस आइडेंटिटी से आप पहचाने ना जाएं, यू मस्ट बी रिकॉग्नाइज जस्ट एज अ नॉर्मल स्टूडेंट। अब इससे क्रिटिसिज्म आता है, ठीक है, कि जो पहली बात तो कोई पब्लिक स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं है फ्रांस में, तो ये तो चल सकता था, इसमें क्या प्रॉब्लम थी। बाकी कोई कह रहा है कि वुमेन का अपनी बॉडी से अधिकार हटा दें, वो जो चाहे नहीं पहन सकती हैं, कुछ ऐसा भी कह रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि फिर से लाइसिटी का यूज़ करा गया दबाने के लिए पर्टिकुलर कम्युनिटी को। मतलब जो बेसिक रीज़न था लाइसिटी का वो था कि इंक्लूड करना है, एसिमिलेट करना है लोगों को, बट कहीं ना कहीं तो दूर निकाल रहा है सोसाइटी से लोगों को, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। लाइसिटी का मीनिंग कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, पॉलिटिकल चार्ज टर्म है। पॉलिटिकली चार्ज मतलब टाइम टू टाइम इट चेंज, बदली है ये। इनिशियली जो स्टार्ट हुई थी फॉर्मल सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च। सो क्रिश्चियनिटी थी फ्रांस में स्टार्टिंग से, चर्च रूल करता था काफ़ी ज़्यादा लोगों पे। ये एक अलग टॉपिक है, हम वर्ल्ड हिस्ट्री में चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो कैथोलिक चर्च वगैरह होते थे, उनका काफ़ी एक डोमिनेंस रहता था सोसाइटी पे प्रॉपर। तो जब पॉलिटिक्स ग्रो हुई थोड़ी सी, तो ये ट्राई किया गया कि चर्च को जो है स्टेट से, पब्लिक से, गवर्नमेंट से अलग करा जाए। तो स्टेट और चर्च को सेपरेशन करने के लिए लाइसिटी टर्म यूज़ करी। सरकार का चर्च से कोई रिलेशन नहीं होगा। तो क्या करना था उसके लिए? रिलीजियस वैल्यू को हटाना था पब्लिक स्फीयर से, उनकी जगह सेकुलर वैल्यू लानी थी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी आज़ादी, इक्वलिटी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी भाईचारा। और लिबर्टी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, लिबर्टी का मतलब क्या होता है? तो लिबर्टी इज नॉट जस्ट अ फ्रीडम। लिबर्टी का सिंपल मीनिंग होता है कि फ्रीडम देना। बट व्हेन यूपीएससी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो उसमें ऑप्शन जो थे, तो आंसर वाज द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फ्रीली। लिबर्टी का ये मतलब नहीं होता है कि आप जो चाहें वो कर लें। लिबर्टी का मतलब होता है कि आप अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए जो जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो अगर आपको प्रॉपर मिलती हैं, इट मीन्स यू यू आर हैविंग लिबर्टी, आप आज़ाद हो, यू आर हैविंग दैट फ्रीडम। इक्वलिटी, सबको इक्वल ट्रीट करना, बट इसमें भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इंडिया के टर्म में बात करते हैं। इक्वलिटी इज नॉट गिविंग एवरीवन इक्वल चांसेस। इट मीन्स कि अगर कोई पीछा है तो उसको ज़्यादा चांस देकर आगे लाना। इसका मतलब है कि सपोज कीजिए एक पर्सन है जो फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है, मतलब उसका कोई सपोज कीजिए लेग में कोई प्रॉब्लम है, हैंड नहीं है, ये सब, और एक पूरा हेल्दी पर्सन है। तो अगर हम जनरल इक्वली देखें तो दोनों सपोज कीजिए कि रेस रन कर रहे हैं, तो एक लाइन से उनको दोनों को भगाना स्टार्ट किया, हम कह रहे हैं वो इक्वल मौका दे रहे हैं, बट दैट इज नॉट इक्वलिटी, क्योंकि वो फिजिकल डिसेबल है तो उसके लिए लाइन आगे करी जाए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रियल इक्वलिटी। सर्टनिटी तो भाईचारा। तो ये सब डेवलप करने के लिए स्टेट को चर्च से अलग करना था, दैट्स वाई लाइसिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। अंडरलाइन गोल क्या था? कि टॉलरेंस लाया जाए, तो समाज में लोग एक दूसरे के लिए टॉलरेंट हो जाएं, और एसिमिलेट पीपल, लोगों को जोड़ा जाए आपस में। तो रिलीजियन केवल प्राइवेट स्फीयर में रहना चाहिए। इट इज इम्पोर्टेंट दैट स्टेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ensuring द अफेयर्स रन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल लाइसिटी। और स्टेट
का ही मेन जिम्मेदारी दी गई, आप लाइसिटी को कंट्रोल करोगे, देखोगे कि इसके अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। लाइसिटी अ प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल एंटी क्लेरिकल रिपब्लिकन अगेंस्ट द पावर ऑफ कैथोलिक चर्च। तो जो चर्च था, चर्च की पावर के अगेंस्ट रिपब्लिक्स मतलब जो स्टेट था उसका एक फाइट टाइप की थी कि अलग करना है स्टेट और चर्च को, चर्च डोमिनेट नहीं कर सकता गवर्नमेंट को। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आइडिया आया, शेप इतने में लिया और फिर चल पड़ा। देयर इज नो नीड टू रीड अ लॉट, नॉर्मल है। और बाकी ये देखिए, स्टेट दैट रिपब्लिक वुड नेदर पे नो सब्सिडाइज एनी फॉर्म ऑफ वर्शिप। ठीक है, तो आपको रिलीजियस फ्रीडम है लाइसिटी के अकॉर्डिंग, बट नॉट इन पब्लिक स्फेयर। सेकेंड थिंग दिस, कि गवर्नमेंट या सरकार, रिपब्लिक, स्टेट किसी भी एंगल से जो है रिलीजियस सपोर्ट नहीं करेगी लोगों को। अब क्या हुआ है, पब्लिकली फंडेड कैथोलिक स्कूल भी है फ्रांस में, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो गवर्नमेंट स्पेंड करती है, लेकिन ज़्यादातर जो है लोग सेकुलर प्लेसेस पे जाते हैं, स्पेसेस में जाते हैं। चेंज इन डेमोग्राफिक, अब लाइसिटी चल रहा था बट उसमें कंट्रोवर्सी जो आनी शुरू हुई वो उसके पीछे एक इवेंट है। ठीक है, क्या इवेंट है वो? प्रॉब्लम नहीं थी 20th सेंचुरी तक, तो प्रॉब्लम नहीं थी। कब से शुरू हुई? 1950-60 से। क्योंकि 20th सेंचुरी तक जो वहाँ की पॉपुलेशन थी वो होमोजीनियस थी, जो वहाँ पे सब कुछ हुआ, एक चेंज आया, लाइसेटे आया, कैथोलिक चर्च और स्टेट अलग अलग हुए, लोगों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट करा। सेम एक आइडियोलॉजी के लोग वहाँ रह रहे हैं, होमोजीनियस बोलते हैं इनको, पर्टिकुलर लोकेशन की, वहाँ जगह की। तब तक कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। 1950-60 में क्या हुआ, डीकोलोनाइजेशन हुआ। यूरोप, जो ब्रिटेन था और जो बाकी कंट्री थी, उन्होंने अपनी कॉलोनीज हटाने स्टार्ट करी नॉर्थ अफ्रीका से, जिससे क्या हुआ, मुस्लिम कंट्रीज से जो है काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट आ गए फ्रांस में। ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ये सब कंट्री फ्रांस को, पुर्तगाल को, फ्रांस को टच करती हैं। टच नहीं करेंगी तो काफ़ी ईज़ है यहाँ पहुँचने में। तो बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज से पीपल यहाँ माइग्रेट हो गए। तो मुस्लिम्स वर हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन, पहनावा उनका अलग था, फ्रांस के लोगों का अलग था। तो वहाँ पर जब ये एंगल आना शुरू हुआ कि आप ये पर्टिकुलर चीज़ें फॉलो करनी है, उसके बाद से इट बिकम प्रॉब्लमेटिक। तो कहाँ से इंसिडेंट स्टार्ट होता है, जब 1819 में कवरेज आया, 1989 में 3 मुस्लिम गर्ल्स जिन्होंने अपना हेड स्कार्फ हटाने से मना कर दिया, उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। तब ये इशू हाईलाइट हुआ। हेडमास्टर ने कहा कि वो लाइसिटी को जो है एनफोर्स कर रहे थे। मुस्लिम लीडर्स as well as Catholic leader decried the move, arguing that laicity means respect and tolerance for all religion differences among students. So उस समय पे जब ये केस आया था, एक टीचर ने गर्ल्स को निकाल दिया था, एक्सपेल कर दिया था, तब रिलीजियस लीडर्स ने, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे कैथोलिक, उन्होंने कहा कि नो, दिस इज रॉन्ग। लाइसिटी का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सपेल कर दोगे। लाइसिटी इज नॉट एक्सक्लूजन, लाइसिटी इज एसिमिलेशन, कि आपको उनको रिस्पेक्ट करना हो। The confusion over the term was clear. The incident was both condoned and opposed in the name of laicity. Laicity के नाम पर जो हुआ, इसको अपोज किया गया, इसके अगेंस्ट गए लोग। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि हैंड स्कार्फ वॉज नॉट इनकम्पेटेबल विद द प्रिंसिपल ऑफ लाइसिटी, की सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि लाइसिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं जाता है स्कार्फ पहनना। इस सब इंसिडेंट के बाद में इस्लाम एक सेंटर ऑफ डिबेट बन गया, क्योंकि उसके बाद में क्या हुआ, 9/11 का अटैक हुआ, अफगानिस्तान इन्वेजन हुआ यूएसए का, और नेशनल फ्रंट का राइज हुआ, जो कि खिलाफ थे एंटी इमिग्रेशन के। तो जो लोग इमिग्रेट करके वहाँ आए थे, ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशंस, तो उनके अगेंस्ट पार्टी थी नेशनल फ्रंट उनका, जो एंटी इमिग्रेशन थे। और उसके अलावा कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, जैसे यूएसए में अटैक होना, फिर अफगानिस्तान में यूएसए का अटैक, सो उस सब की वजह से सिचुएशन टेंस थी। और एक वहाँ पे एंटी इस्लामिक जो था, थोड़ा सा आइडियोलॉजी डेवलप हो रही थी। उसके बाद में चार्ली होब्डो जर्नलिस्ट की शूट हो गई, मार दिया गया, 3 लोग चर्च में मारे गए। इस सब से एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट क्रिएट होने लगे फ्रांस में। इस सब के बाद में एक कमीशन था वहाँ का, जिसने कहा कि अब लाइसिटी को थोड़ा प्रॉपर इम्प्लीमेंट करो। और उसके बाद में 2004 में किसी भी तरीके का रिलीजियस सिंबल कुछ भी हो, चाहे वो मुस्लिम का हेड स्कार्फ हो, कैथोलिक की ड्रेस हो, सबको पब्लिक स्पेयर में बैन कर दिया गया।
2011 में फेस कवरिंग वेल्स पर कुछ भी मुंह पर ढकने का वो सब बैन कर दिया गया पब्लिक प्लेसेस में। और जितने भी ऐसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन थे लाइसिटी के नाम पे, उसकी वजह से नए इंटरप्रिटेशन आते चले गए। तो एक चेंज हो रहा है कि वो कंप्लीटली अलग करने वाला जो था एक रीजन वाला, तो वो थोड़ा चेंज हुआ यहाँ पे एंगल। उसके अलावा सभी रिलीजन पे अप्लाई होता है, ठीक है, लेकिन मेनली जो था वो मुस्लिम प्रैक्टिस के अगेंस्ट देखा गया चलते हुए। 2015 में एक मुस्लिम गर्ल्स थी फ्रांस में, जिसको क्लास से बैन कर दिया गया था एक लॉन्ग ब्लैक स्कर्ट पहनने पे। कहा गया कि ये काफ़ी रिलीजियस एंगल को शो कर रही है, ठीक है। 2004 का जबकि लॉ अप्लाई कहता था कि डिस्क्रीट रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड द गर्ल आर्गिंग दैट इट वाज नॉट अ रिलीजियस साइन। तो ये कोई भी ड्रेस समवन इज थिंकिंग दैट कैन बी रिलीजियस साइन, बट रिलीजियस उनको अलाउ नहीं करता या रिलीजियस रिक्वायर नहीं करता कि यू मस्ट बियर सच सच थिंग्स। तो इस वजह से उसको इस एंगल से देखा गया। तो गर्ल्स ने कहा कि नहीं, ये तो ऐसा कोई रिलीजियस साइन नहीं दिखाता, बट फिर भी एक्सपेल कर दिया गया। तो लाइसिटी का यूज़ हमेशा से होता रहा है एंड कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। तो उसके अलावा ये सब इशू चलते रहे वहाँ पे। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे ये सब अवाया का, ठीक है, क्योंकि अब जब अवाया पे बात आई तो अवाया को देखा गया एक ग्रे एरिया के तौर पे कि हाँ यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी है। बट मुस्लिम ग्रुप ने कहा है कि अवाया रिक्वायर्ड रिलीजन अटायर नहीं है, ऐसा पहनावा नहीं रिलीजियस कहता है पहनने के लिए। तो ये कैन नॉट ब्रिंग इट अंडर द रिलीजियस सिंबल। रिलीजियस सिंबल कैसे हो गया? रिलीजियस सिंबल तो वो होना चाहिए जो आपका रिलीजियस आपको रिक्वायर करता है पहनने के लिए। ऐसी आर्ग्यूमेंट मुस्लिम ग्रुप से भी दी गई। इसकी वजह से ये बिलीफ एक डेवलप हुआ कि प्रमोटिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम हैज़ बिकम एक्सेप्टेबल अंडर द गाइस ऑफ लाइसिटी। लाइसिटी के अंदर मुस्लिम्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसा एक माहौल पैदा किया गया, ऐसा ब्लेम किया गया। अ डिफरेंट अप्रोच। Yet, despite effort to ensure secularism, 36% of the people said in survey they believe that secularism was rather not sufficiently being defended in France, while 21% said not at all being defended. कहते हैं कि सेकुलरिज्म को अच्छी तरह डिफेंड नहीं कर पाए हैं फ्रांस में। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ को कहते हैं कि काफ़ी एफर्ट लगा है सेकुलरिज्म को प्रमोट करने के लिए, बट उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। द क्वेश्चन इज कि लाइसिटी जो है क्या रियल में हेल्प कर रहा है सोसाइटी में लोगों को इंटीग्रेट करने की, या फिर एक टूल बन गया है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके ऑपरेस करने का। डू पीपल हैव टू गिव अप देयर ऑन ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू एसिमुलेट? क्या लोगों को अपनी ट्रेडिशंस और प्रैक्टिस को छोड़ना पड़ेगा वो एसिमुलेशन के लिए? Mr. Macron said there was a need to free Islam in France from foreign influence and build an Islam of enlightenment. तो जो वहाँ के पीएम थे मैक्रोन जी, उन्होंने कहा था कि व्हाट वी वांट कि यहाँ पे जो इस्लाम हो फ्रांस का इस्लाम हो, फॉरेन इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है, फ्रांस ऑफ एनलाइटनमेंट वाला हो। या फिर शुड फ्रांस लेट रिलीजियस आइडेंटिटी डिसॉल्व इनटू मोर डाइवर्स प्रैक्टिसेस एंड आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये लाइसिटी जो है इसके सामने काफ़ी चैलेंज आ रहे हैं। व्हाट फ्रांस एक्चुअली वांट कि इंटीग्रेट करने के, कहीं इंटीग्रेट करने के चक्कर में हटा तो नहीं हो सोसाइटी को, या सोसाइटी से उनको दूर तो नहीं कर रहे हो, या सोसाइटी में लाने के चक्कर में उन सबको अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस खोनी पड़ेंगी, ट्रेडिशंस क्लोज करना पड़ेगा। तो ये सब क्वेश्चन राइज होते हैं लाइसिटी के लिए। मैक्रोन ने कहा यूनाइटेड फ्रांस इज सीमेंटेड बाय लाइसिटी। उन्होंने कहा था कि लाइसिटी से बंधा हुआ है फ्रांस। कुछ कंसर्न है दैट अ टूल टू प्रिवेंट सोशल फिशर्स एंड प्रमोट यूनिवर्सलिज्म मे इन फैक्ट कॉज मोर फ्रैक्चर्स इफ देयर इज अ रिजिड अनयील्डिंग कमिटमेंट टू इट। फिर भी अगर ये ज़्यादा प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं होता है तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, ऐसा है। तो व्हाट शुड बी आवर टेक? अब क्वेश्चन आता है हमारा क्या टेक होना चाहिए इस आर्टिकल पे। अगर आप समझ गए हैं तो लाइसिटी क्या है, क्या हुआ है फ्रांस में। क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है मेंस में। क्या पूछा जा सकता है? डायरेक्ट दे कैन यूज लाइसिटी टर्म, बट मेनली दे कैन आस्क कि क्या डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं हम, क्या डिफ्रेंशिएशन है फ्रांस और इंडिया के सेकुलरिज्म में, या शुड इंडिया लर्न फ्रॉम फ्रांस का सेकुलरिज्म से कुछ सीखना चाहिए, या शुड फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन सेकुलरिज्म, क्या फ्रांस को इंडियन सेकुलरिज्म से लर्न करना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस कैन बी क्रिएटेड। यू शुड ट्राई टू थिंक कि अगर पूछ लेते हैं कि शुड फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन सेकुलरिज्म, तो क्या लिखोगे आप इसमें? यू मस्ट इंट्रोड्यूस व्हाट इज सेकुलरिज्म। यू मस्ट टेल कि देखो इंडियन सेकुलरिज्म ये होता है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म ये होता है, फिर इंडियन सेकुलरिज्म के फीचर्स, और फिर फ्रांस में क्या प्रॉब्लम है सेकुलरिज्म को, इंडिया से वो क्या अडॉप्ट कर ले। यू विल राइट आंसर, गुड आंसर। तो
इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम आपके पास में हर एक टॉपिक के प्रॉपर नोट्स हों, बट इफ़ यू हैव अंडरस्टैंड यू कैन राइट अ गुड आंसर। अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट क्राइटेरिया टू राइट आंसर। तो आपके पास अंडरस्टैंडिंग है सेक्युलरिज्म, फ्रेंच सेक्युलरिज्म, इंडियन सेक्युलरिज्म, लाइसिटी की, यू कैन राइट अ गुड आंसर। तो ट्राई कीजिएगा लिंक करने का। इफ़ यू वांट टू राइट डाउन तो थोड़े से नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स ज़्यादा नहीं बनाने हैं। राइट 2 3 5 लाइन, बस इतना इनफ कि यू कैन रिवाइज देम लेटर। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डेली जुड़े रहिए मेरे साथ में। वन एडिटोरियल डिस्कशन ऑन द डेली बेसिस आर्टिकल, जिसमें हम डेप्थ में डिस्कस करते हैं, एंड वी ट्राई टू लिंक इट विद योर सब्जेक्ट, सिलेबस, स्पेसिफिक टॉपिक कहाँ यूज हो सकता है। बाकी और भी इसके लेक्चर्स हैं जो एडिटोरियल से जुड़े हुए हैं, यू कैन गो डेली एडिटोरियल लिस्ट है एक प्लेलिस्ट, उसमें जाके देख सकते हैं, बाकी उनकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।